नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश प्रजापत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश जीके पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित दूसरी क्लास देखेंगे, जिसमें टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं वो है भटनेर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भटनेर दुर्ग पर जो है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। इसके अलावा जो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण की बात करें तो स्थानीय आक्रमण तारागढ़ अजमेर वाले किले पर हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारे सामने, राजपुताना की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजपुताना की जो कुंजी है वो तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर वाले किले को जो है वो राजपुताना की कुंजी कहा जाता है। इसके अलावा अरावली का अरमाल भी कहते हैं इसको, तारागढ़ अजमेर वाले को अरावली का अरमान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारे सामने, ढाई शाकों हेतु प्रसिद्ध दुर्ग है। तो ढाई शाकों हेतु प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? वो है सोनारगढ़। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ढाई शाकों हेतु सोनारगढ़ का किला प्रसिद्ध है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में जो है वो 3 शाखे हुए थे, गागरोन में 2 शाखे हुए थे और रणथंभौर में 1 शाखा हुआ था। और लुईस के अनुसार 3.5 शाखों वाला किला जो है वो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल सोनारगढ़ में नहीं है? तो जो दर्शनीय स्थल सोनारगढ़ में नहीं है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पदमसर सरोवर। पदमसर सरोवर जो है वो सोनारगढ़ में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे जो दर्शनीय स्थल है वो सोनारगढ़ में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो पदमसर सरोवर जो है वो सोनारगढ़ में ना होकर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ये देखना आपको कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, सोनारगढ़ अक्षयपोल सही है। कुंभलगढ़ ओरठपोल ये प्रवेश द्वार दे रखे हैं आपको सामने, ध्यान रखना। और चित्तौड़गढ़ का प्रवेश द्वार पाडनपोल। इसके अलावा जूनागढ़ का जो है प्रवेश द्वार वो नौलखा दरवाजा नहीं है। तो इसका प्रवेश द्वार कौन सा है फिर? देखते हैं, जूनागढ़ का जो प्रवेश द्वार है वो सूरजपोल है। सूरजपोल। ठीक है, और ये जो नौलखा दरवाजा है, नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। रणथंभौर दुर्ग का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारे सामने कि राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का अंडमान जो है वो सोनारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इस सोनारगढ़ दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब या फिर गलियों वाला दुर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारे सामने कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जमीन का जेवर जो है वो जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जूनागढ़ किले का जो निर्माण है वो महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है हमारे सामने
कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म देखना है आपको, ठीक है। एक साइड में आपको किले दे रखे हैं और दूसरी साइड में ये वास्तुकार दे रखे हैं इनके, तो कौन सा असुमेलित है देखिएगा। तो जूनागढ़ का वास्तुकार जो है वो करमचंद था, सही है। बटनेर का जो है वास्तुकार भूपत भाटी नहीं होकर के इनका वास्तुकार था केकेया। कौन था? केकेया। इसके अलावा कुंभलगढ़ का मंडन सही है। विजय स्तंभ का जेता कुंपा सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। इसका बटनेर किले का जो वास्तुकार था वो केकेया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। तो कौन सा दुर्ग होगा? सवाई जयसिंह द्वितीय ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो है नाहरगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये नाहरगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? जयपुर में है ये, ठीक है। कहा जाता है कि मराठों के आक्रमण से बचने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी तोप मेहरानगढ़ में स्थित नहीं है। तो मेहरानगढ़ में कौन सी तोप स्थित नहीं है देखिएगा निम्नलिखित में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाबाला। महाबाला जो है वो मेहरानगढ़ में नहीं है, बाकी सारी तोपें जो है वो मेहरानगढ़ में है। तो महाबाला जो है वो तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले में रखी गई है महाबाला तोप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है हमारे सामने कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया, उपयुक्त कथन किस दुर्ग के संदर्भ में है। तो इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया, ये कथन जो है वो मेहरानगढ़ जोधपुर वाले किले के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेहरानगढ़ जोधपुर, इस किले के बारे में ये कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया था। ऐसा किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है हमारे सामने कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? वो है गंभीरी और बेडच। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर स्थित है। इसके अलावा देखते हैं काली सिंध और आहू नदियों के किनारे जो है वो गागरोन दुर्ग है, और ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है हमारे सामने कि निम्न में से किस दुर्ग में हुनहुंकार नामक तोप स्थित है। तो हुनहुंकार नामक तोप जो है कौन से दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हुनहुंकार नामक जो तोप है वो शेरगढ़ दुर्ग में रखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है हमारे सामने कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो किस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो वो थी सारंगपुर विजय। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सारंगपुर विजय जो है 1437 में हुई थी। महमूद खिलजी प्रथम को हराया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है विजय स्तंभ का जीर्णोद्वार किस शासक ने करवाया था। तो जो विजय स्तंभ का जीर्णोद्वार का जो निर्माण है वो स्वरूप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि 1857 में इस स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी थी, जिसके बाद उसका निर्माण जो है वो 9वीं मंजिल का वापस जीर्णोद्वार का निर्माण जो करवाया था उस समय स्वरूप सिंह ने करवाया था। तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। कल हमने
पिछले वीडियो में हमने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। प्रश्न था, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया है? तो उसका उत्तर था मेहरानगढ़। और ध्यान रखना कौन कौन से दुर्ग जो है वो यूनेस्को ने सम्मिलित किए हैं, देखिएगा। आमेर दुर्ग हो गया, जैसलमेर दुर्ग हो गया, रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये जो है वो यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो मेहरानगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है। आज का आपके सामने प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बने बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, याद रखना इस लास्ट क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।